सुप्रभात प्यारे बच्चों। पंजाब अचीवमेंट सर्वे 2020 हिंदी विषय की अभ्यास शीट 62 में आप सभी का स्वागत है। राजन बहुत ही प्रतिभावान लड़का था। वह सभी विषयों में अच्छा था, परंतु गणित में कमजोर था। मासिक नतीजा आने पर उसका मन बहुत उदास हुआ, क्योंकि गणित में उसका स्थान कक्षा में बहुत पीछे था। वह घर जा आकर रोने लगा तो माँ ने उसे समझाया कि हम निरंतर अभ्यास करके गणित विषय में अच्छा नतीजा ला सकते हैं। अगले दिन वह प्रातः उठा और निश्चय किया कि वह रोज गणित के सवाल जरूर हल करेगा। वह प्रतिदिन 2 घंटे गणित के सवाल हल करता। उसे सवाल हल करते देख माँ भी सवाल हल करने लग जाती। इस कारण उसके सवाल हल करने की गति तेज हो गई। उसने जी तोड़ मेहनत की। अब वह सभी सवाल हल कर लेता था। जब वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित हुआ तो उसने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। यह उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। प्रश्न नंबर 1, गद्यांश से हमें क्या सीख मिलती है? विकल्प है सवाल हल करने की, सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने की, मेहनत करने की, असफल होने पर रोने की। तो प्यारे विद्यार्थियों, गद्यांश से हमें मेहनत करने की सीख मिलती है, इसलिए विकल्प नंबर 3 बिल्कुल ठीक। प्रश्न नंबर 2, जैसे अच्छे का विपरीत बुरा है, वैसे ही तेज का विपरीत शब्द क्या होगा? विकल्प है अधिक, धीरे, एकदम, अचानक। तो प्यारे बच्चों, तेज का विपरीत होता है धीरे, इसीलिए विकल्प नंबर 2 बिल्कुल ठीक। प्रश्न नंबर 3, माँ को सवाल हल करते हुए देखकर उसे डैश मिलती। विकल्प है प्रेरणा, मेहनत, नकल, बुद्धि। तो प्यारे बच्चों, जब राजन माँ को सवाल हल करते हुए देखता था उसे क्या मिलता था? हमने पढ़ा है ना गद्यांश में, उसे क्या मिलता था? प्रेरणा, इसीलिए विकल्प 1 प्रेरणा बिल्कुल ठीक। प्रश्न नंबर 4, आना का अर्थ आ जाना होता है। आना का एक और अर्थ है। विकल्प है चले आना, बैठना, मुद्रा करेंसी की एक इकाई, आंखें। तो प्यारे विद्यार्थियों, आना का जो एक अर्थ है वह है मुद्रा करेंसी की एक जो इकाई है, इसलिए विकल्प नंबर 3 बिल्कुल ठीक। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में संयुक्त अक्षर का प्रयोग नहीं किया गया है? विकल्प है गद्यांश, स्थान, गणित, परीक्षा। तो प्यारे विद्यार्थियों, गणित जो एक ऐसा शब्द है जिसमें संयुक्त अक्षर का प्रयोग नहीं हुआ है। गद्यांश में भी आधा द आया है, स्थान में आधा स आया है, और परीक्षा में जो क्ष वर्ड है वो क और क्ष से मिलकर क्ष बना है, इसलिए विकल्प नंबर 3 गणित बिल्कुल ठीक।